बेस थ्योरम शुरू करा रहा हूं। बेस BA बेस थ्योरम। इस थ्योरम का कोई पर्टिकुलर वो नहीं है मेथड, बट हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिंक करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है जिसमें हमने ए बाई बी करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमने पढ़ा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमने पढ़ा था। पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी होती है वेयर बी आपको गिवन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी के बेस पे है बेस थ्योरम पी ए बाई ई। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पी ए इंटू पी ई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी और प्लस पी सी इंटू ई बाई सी। इस तरीके से आ जाती है। ये फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का। कहाँ पे कब किस तरीके से लगाई जाती है उसकी चीज़ को उसको समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या होगा, एक इवेंट आपको गिवन होगा, वन इवेंट विल बी गिवन और नोन, और ये जो होगा डिपेंड करेगा टू और मोर पे। या मैं कह सकता हूं सेकंड प्रोबेबिलिटी जो होगी, सेकंड इवेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑन टू और मोर इवेंट, टू और मोर फर्स्ट इवेंट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 16 कह रहा है बैग कंटेन 3 रेड, बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, और दूसरा बैग जो है उसमें 5 रेड 6 ब्लैक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। कह रहा है एक बॉल निकाली दोनों में से किसी एक बैग में से उसकी, और वो कौन से रंग की निकली, रेड कलर की। देखो आपके पास 2 बैग है, उसका उसमें से एक बॉल निकालने, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप बैग सिलेक्ट करोगे या नहीं। इफ यू हैव 2 बैग और आपको कहा इन दोनों एक बॉल निकालो, तो आप क्या करोगे, आप पहले बैग सिलेक्ट करोगे या नहीं। yes, पहले आपने बैग सिलेक्ट करा, फिर उस बैग में से बॉल निकाली। तो पहला इवेंट है, फर्स्ट इवेंट इज टू सिलेक्ट द बैग एंड सेकंड इवेंट इज टू सिलेक्ट द बॉल। और बॉल कौन से रंग की है बेटा, रेड कलर की। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। मान लो कि एग्जांपल ये और देखो, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 और 3, 3 बॉक्स दे रखे आइडेंटिकल 1 2 और 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, तीनों में 2 कॉइन है, बैग बॉक्स 1 में, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। मैं कहता हूं आपको एक कॉइन निकालना है, तो आप पहले क्या करोगे, व्हाट विल डू फर्स्ट, पहले आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे, फिर उस बॉक्स में से कॉइन सेलेक्ट करोगे। तो फर्स्ट इवेंट इज टू सेलेक्ट द बॉक्स एंड सेकंड इवेंट इज टू सेलेक्ट द कॉइन। और सेकंड इवेंट जो आप निकाल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है एक से ज्यादा पहले वाले 3 इवेंट पे। इस वाले क्वेश्चन में पहले 3 इवेंट क्या है, बॉक्स 1 में से भी हो सकता है, बॉक्स 2 में से भी और बॉक्स 3 में से। बोले जो कॉइन हम निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड होगी, सेकंड इवेंट होगा, वो कॉइन या तो बॉक्स 1 में से आ सकता है, या बॉक्स 2 में से आ सकता है, या बॉक्स 3 में से आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो बॉल निकाली वो बॉल या तो बॉक्स 1 में बैग 1 में से आएगी या बैग 2 में से आएगी। तो जो सेकंड इवेंट है वो एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है, तो उस केस में आप लगाते हैं बेस थ्योरम।
तो सेकंड इवेंट एक से ज़्यादा पे डिपेंड करेगा, उस केस में लगाएंगे आप बेस थ्योरम। यहाँ पे सेकंड इवेंट क्या है, बॉल निकालना। अब बॉल निकालने के लिए पहले वाले आपके दो इवेंट होंगे, या तो बैग 1 सिलेक्ट करोगे या बैग 2 सिलेक्ट करोगे। इज दैट क्लियर? जो सेकेंड इवेंट होगा उससे आप हमेशा ई लेके चलोगे। तो मैं इस एग्जाम्पल को बता रहा, एग्जाम्पल 16 को, एग्जाम्पल 16 ई ले लो सेकेंड इवेंट कि भाई सिलेक्टिंग, सेकेंड इवेंट को क्या है कि बॉल निकाल रहे हैं बैग में से, और बैग में से जो बॉल निकाल रहे हैं कौन से कलर की है, रेड कलर की। सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग या सिलेक्टेड बैग। ए लोगे पहले वाले के दो इवेंट, पहले वाले दो इवेंट क्या बनेंगे कि या तो मैं बैग 1 सिलेक्ट करूंगा और बी सिलेक्टिंग बैग 2। इज दैट क्लियर? पहला इवेंट क्या है, बैग सेलेक्ट करने का, बैग सेलेक्ट करने के दो इवेंट हो गए, या बैग 1 होगा या बैग 2। बैग 1 को सिलेक्शन का ए ले लिया, बैग 2 को सिलेक्शन को बी ले लिया। अगर तीसरा बैग होता तो बैग सी ले लेता, मैं सी ले लेता बैग थर्ड वाले को। क्लियर है? आप बैग कोई भी सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि बैग 1 हमारा 1 है और टोटल बैग 2 हैं, तो 1/2। बैग 2 भी 1 है, टोटल बैग 2 है, तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर आप निकालेंगे, अगर मैं बैग 1 सिलेक्ट करता हूं तो बॉल मेरी कौन से बैग से आएगी, रेड बॉल कौन से बैग से आएगी, बैग 1 से। तो हम उसे ऐसे लिखेंगे ई बाय ए। ई बाय ए मतलब सिलेक्टिंग रेड बॉल व्हेन बैग 1 सिलेक्टेड, या सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। इसका मतलब ये है सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, या मैं कह सकता हूं सिलेक्टिंग रेड बॉल व्हेन बैग 1 सिलेक्टेड। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। गॉट इट? तो आप बैग 1 में से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी बेटा, रेड। तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, 3, और टोटल है 7, तो 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी। ऐसी आप ई बाई बी लिखेंगे। ई बाई बी मतलब, ई का मतलब तो है सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम कौन से बैग से बेटा, 2 से, या मैं लिख सकता हूं सिलेक्टिंग रेड बॉल व्हेन बैग 2 सिलेक्टेड। तो पी ई बाई बी आपका क्या होगा बच्चों, ई बाई बी, ये मतलब बैग 2 से रेड बॉल सेलेक्ट करें, रेड बॉल 5 है बैग 2 में और टोटल 11 हैं, तो 5/11 होगा। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो बॉल निकाल रहे हैं वो कौन से रंग की है, रेड कलर की है। हमने एक बॉल निकाली बैग में से और वो कौन से कलर की, रेड कलर की। इट इज़ गिवन टू यू, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, यानी कि हमें बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू यू। इसमें भी ई गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी बी बाई ई निकालना है। अप्लाई दिस फॉर्मूला, ऊपर चेंज हो जाएगा, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, ऊपर लिखेंगे पी बी इंटू ई बाई बी, और नीचे आएगा हमारा पी ए इंटू ई बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी। अगर 3 होते तो पी सी इंटू ई बाई सी हो जाएगा, अगर 4 होंगे तो पी डी इंटू ई बाई डी भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। पी बी की वैल्यू आपको पता है 1/2, ई बाई बी की वैल्यू 5/11, 1/2 3/7, 1/2 5/11। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चेक दिस, इन्होंने यही करा हुआ है, इन्होंने E1 E2 से डिपेंड करा रहा है, मैंने ए और बी से, और ई को जो मैंने ई लिया है यहाँ इन्होंने उसको ए ले लिया है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है? यस सर। 17 क्वेश्चन गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1, 2 एंड 3, 3 बॉक्स दे रखे हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स।
हर एक में 2 कॉइन है। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड हैं, बॉक्स 2 में 2 सिल्वर हैं, बॉक्स 3 में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। ठीक है जी, बॉक्स 1 है उसमें हमारे 2 गोल्ड कॉइन है, बॉक्स 2 में 2 सिल्वर कॉइन है और बॉक्स 3 में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर कॉइन है। एक पर्सन को कहा अ पर्सन चूज अ बॉक्स, एक पर्सन एक बॉक्स चूज करा एट रैंडम और टेक आउट द कॉइन, और कॉइन निकाला। तो पहला इवेंट क्या है इसके अंदर, बॉक्स सेलेक्ट करना। दूसरा इवेंट क्या है, कॉइन निकालना। और कॉइन में कौन सा निकल रहा है बेटा, गोल्ड कॉइन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ई लेंगे हम सेकंड इवेंट को। सेकंड इवेंट क्या है इसमें, व्हाट इज सेकंड इवेंट इन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टिंग अ गोल्ड कॉइन। ए ले लो, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, स्टेटमेंट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बी बॉक्स 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और सी बॉक्स 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब बॉक्स 1 करो या 2 करो या 3 करो, सारे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी। देखो बॉक्स 1 हमारा 1 है और टोटल बॉक्स 3 है, तो 1/3, इसकी भी 1/3 और इसकी 1/3, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, 1/3 1/3 1/3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ई बाय ए, ई का मतलब क्या है, गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं, किस में से, बॉक्स 1 में से। बॉक्स 1 में गोल्ड कॉइन 2 हैं, टोटल भी 2 हैं, 2/2 1 प्रोबेबिलिटी आ गई। ई बाय बी, ई का मतलब है गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं, बी मतलब बॉक्स 2 से। बॉक्स 2 में गोल्ड कॉइन एक भी नहीं है, दोनों सिल्वर हैं, तो 0/2 0 आ जाएगा। और डी ई बाय सी, गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं किस में से बेटा, थर्ड वाले में से। थर्ड वाले में 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, तो गोल्ड कॉइन 1 हो गया, टोटल हो गए 2। किसी को कोई डाउट यहाँ पे बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी निकालो द कॉइन इज इन द बॉक्स, द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, यानी कि हमने कॉइन उस बॉक्स में से निकाला है जिसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा। तो वो कौन सा बॉक्स है जिसमें दूसरा कॉइन गोल्ड है, 1 फर्स्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की निकालनी है, इसकी निकालनी है। और ये तो आपको दिया ही हुआ है कि जो आपने कॉइन निकाला वो गोल्ड है, तो ए बाई ई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे पी ए ई बाई ए अपॉन पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू ई बाई बी प्लस पी सी इंटू पी ई बाई सी। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट करनी है आपको सबकी, जो हम निकाल चुके हैं यहाँ से। ए की वैल्यू 1/3 है, ई बाई ए है, बी ये है, सी ये, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो सब में, यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, मतलब सेलेक्टिंग द बॉक्स 1। गॉट इट। इसमें देखिए, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट ए बी सी रेस्पेक्टिवली दिस परसेंट ऑफ द बोल्ट, मतलब मशीन ए से इतने बोल्ट बनते हैं, मशीन ए से इतने बोल्ट बनते हैं और मशीन सी से इतने बोल्ट बनते हैं। दीज आर द आउटपुट ऑफ द बोल्ट, कितने कितने बोल्ट ए मशीन, बी मशीन और सी मशीन बना रही है। ऑफ देयर आउटपुट 5.2% डिफेक्टेड, मतलब ए वालों में इतने परसेंट डिफेक्टेड है, बी वालों में इतने परसेंट डिफेक्टेड है और सी वालों में इतने परसेंट डिफेक्टेड है। तो सीधा है बेटा, पहले आपका पूरा लोड बनता है, पूरा आउटपुट आता है। पूरा आउटपुट मतलब पहले आप मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद बोल्ट बाद में पता लगता है कि वो खराब है या सही है। पहले मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी आएगी, बाद में डिफेक्टेड की। इज इट क्लियर। पूरा लोड बनाया, पूरे लोड में तीनों के बोल्ट आ गए, ए का, बी का, सी का। अब वो उसके अंदर सारे मिक्स हो गए, हमने एक बोल्ट निकाला, वो डिफेक्टेड निकला। वो डिफेक्टेड बोल्ट ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और सी का भी, हमें नहीं पता किसका है। तो कोई भी एक बोल्ट निकाल दे, क्योंकि जो भी लोड बनता है उसको तो मिक्स करके रख देते हैं। अब उसमें से एक बोल्ट निकाला, वो बोल्ट जो है डिफेक्टेड निकला, हमें बताना है, हमें ये नहीं पता वो बोल्ट डिफेक्टेड है वो किसका, ए का, बी का या सी का। तो पहले प्रोबेबिलिटी आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, बाद में प्रोबेबिलिटी आएगी उनके डिफेक्टेड होने की। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट में से एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टेड निकला, यानी कि इसे हम ई ले लेंगे। वी विल टेक सेकंड इवेंट, सेकंड इवेंट मतलब डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी को ई लेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी को ए, बी और सी ले लेंगे। इन्होंने B1, B2, BC दिया है, इन्होंने
ये मैं ए बी और सी लेता हूँ, और जिसको ये इन्होंने इसको ई लिया है, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी ये होगी, पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी सी, दीज आर द प्रोबेबिलिटी पी ए पी बी पी सी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, ई बाय बी और ई बाय सी की प्रोबेबिलिटी ये है। क्वेश्चन में दे रखा 5%, 4%, 2%। ठीक है जी। हमें और ये दिया हुआ है कि जो बोल्ट डिफेक्टेड है, यानी कि ई आपको गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने, इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन बी, तो पी बी बाई ई आपको निकालना है। फॉर्मूला पुट कर देंगे वो वाला जो हमने बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए पी ई बाई ए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है बच्चों? यस सर। अपने आप कर लो ये वाला क्वेश्चन। तो फिर एक अगला एग्जाम्पल 20th एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है जी, अ डॉक्टर विजिट टू अ पेशेंट, चाय पिला दी नहीं खा, मोमोस नहीं खाता, वो चाय पिला दे रोटी। हाँ बेटा, अ डॉक्टर विजिट टू पेशेंट, एक डॉक्टर विजिट करता है पेशेंट के पास। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर दिस एंड दिस। पेशेंट के पास आ रहा है, वो ट्रेन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बस से आने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्कूटर से आने की, और बाकी कुछ भी दूसरे रास्ते से, रिक्शा, साइकिल वगैरह किसी और रास्ते से आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ऑब्वियसली जब डॉक्टर आएगा तो पहले तो वो ट्रांसपोर्ट ढूंढेगा, हाँ है ना, उसके बाद पहुंचेगा। कह रहा है, उसका कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट बाय आर दिस एंड दिस इफ ही कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर। ट्रेन से आता है और लेट होता है 1/4 प्रोबेबिलिटी, बस से आता है और लेट हो जाता है प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से आता है लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। लेकिन अगर वो किसी और ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो कभी भी लेट नहीं होता, लेट होने की प्रोबेबिलिटी उसके केस में होगी 0। ठीक है, तो देखो लेट तो तब होगा जब वो आएगा। अब आने से पहले तो उसका काम क्या है, सिलेक्ट करना ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट से सिलेक्ट करा, ठीक है। अब वो लेट हो गया, लेट हो रहा है तो लेट होने का जो इवेंट है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। वो अगर बस से आता है तब भी लेट होता है, स्कूटर से आता है तब भी, ट्रेन से आता है तब भी लेट होता है। तो इसलिए जो सेकंड इवेंट है वो हमारा लेट होने का होगा, और वो डिपेंड कर रहा है एक से ज़्यादा पे, हाँ है ना। पहले तो वो जिससे आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसके बाद पता लगेगा लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी, और वो डिपेंड कर रही है किस पे, जिससे वो आ रहा है। तो ये आपका बेस का हो गया। और क्वेश्चन में लिखा व्हेन ही अराइव ही इज लेट, जब वो आया और लेट हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ही कम बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ट्रेन से। उसने ए बी T1 T2 T3 से रिप्रेजेंट कराया है, मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कराता हूँ, ए से, बी, सी और डी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ही कम बाय ट्रेन इज 3/10, ही कम बाय बस 1/5, कम बाय स्कूटर 1/10 एंड कम बाय अदर ट्रांसपोर्ट इज 2/5। ठीक है, ई बाय ए वो लेट हो गया जब वो ट्रेन से आ रहा है 1/4, ई बाय बी 1/3, ई बाय सी 1/12, और जब वो किसी और से आता है ई बाय डी वो हो गया 0। अब क्योंकि वो आया और लेट हो गया तो यानी कि ये गिवन है, और प्रोबेबिलिटी निकालने किससे, वो ट्रेन से लेट हुआ तो ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट कराया हमने, ए से, तो हमें निकालना है ए बाय ई। क्या निकालना है बेटा, ए बाय ई, और इसका फॉर्मूला लगा लो, पी ए इंटू पी ई बाय ए अपॉन इस तरीके से आप 4 तक लिखे, डी तक लिख देंगे इसको। ठीक है, ये देखो उन्होंने 4 लिखी है, ए ई बाय ए, बी ई बाय बी, सी ई बाय सी, डी ई बाय डी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंड क्वेश्चन में कहा बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरा बैग है, इसमें ये वाली बॉल्स हैं। एक बैग सेलेक्ट करा, बॉल निकाली, फाउंड रेड कलर की, एग्जाम्पल 16 की तरह। बैग 1 बैग 2 की प्रोबेबिलिटी पहले, उसके बाद बॉल की प्रोबेबिलिटी बाद में, बिल्कुल एग्जाम्पल 16 की तरह, हाँ या ना, हो जाएगा। यस सर। कह रहा है
ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रेजाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। कि भाई एक कॉलेज के अंदर इतने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और इतने बच्चे डे स्कॉलर हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। मतलब जो हॉस्टल रहने वाले बच्चे हैं उनके ग्रेड ए आने के चांसेस इतने हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं डे स्कॉलर उनके ग्रेड ए आने के उनके चांसेस इतने हैं। ठीक है, ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी, क्योंकि जो भी बच्चा हमारा ग्रेड तो बाद में पता लगता है रिजल्ट का, उससे पहले तो बच्चा होता है कि वो रह रहा है इस हॉस्टल में या नहीं रह रहा है। तो पहला इवेंट तो उन बच्चे के रहने का होगा, दूसरा इवेंट उनके ग्रेड का होगा। ठीक है या नहीं, क्लियर है? Yes, sir. तो उनका ग्रेड जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, भाई हॉस्टल में रहने उनका भी आ रहा है और जो डे स्कॉलर है उनका भी आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड इवेंट होगा, इसे हम ई लेके चलेंगे। अब क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट सिलेक्ट करा, जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट करा उसका दिया हुआ है ग्रेड ए आ रहा है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी जो होती है बस हॉस्टलर का होना चाहिए। तो भैया ए ले लेंगे आप हॉस्टलर, बी ले लेंगे इसको। समझ नहीं आया सर ये वाला क्या है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी। इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो और गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करने में अपने से करा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इन आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 3 ऑप्शन अ स्टूडेंट आइदर नो और गैस और कॉपी द आंसर। जब एक आंसर कर रहा है तो स्टूडेंट या तो उसको जानता है उसका आंसर को, या उसको वो गैस कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है जानने की 1/2, गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। उसके बाद ये भी बोला है प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपी इज 1/3। जब वो कॉपी करता है और उसका आंसर सही होता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 कर देता हूँ, सॉरी 1/4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही कॉपीज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। देखो पहले तो वो अटेम्प्ट करेगा, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी, पहले अटेम्प्ट करने की आएगी, क्योंकि आंसर सही होना नहीं होना वो बाद में होता है, पहले तो वो क्वेश्चन करेगा। अब क्वेश्चन करने के उसके 3 मेथड हैं, या तो वो क्वेश्चन को जानता है, या वो गैस कर रहा है, या वो जानता है या गैस कर रहा है, या वो कॉपी कर रहा है। तो जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसको करने के उसके 3 मेथड हैं, आइदर ही नोज और ही गैस और ही कॉपीज, किसी दूसरे से पूछ के आंसर लिखता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है आंसर करेक्ट होने की। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है द वे ही अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट होने का इवेंट बाद में आएगा, पहले उसके क्वेश्चन करने का आएगा। तो जो बाद वाला इवेंट होता है उसे हम ई लेते हैं। तो ई लेंगे क्या, आंसर इज करेक्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया अभी हुआ है कि जो वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि आंसर इज करेक्ट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ही कॉपीज। ए लेते हैं ही गैस, ए ही नोज, बी ही गैस और सी ही कॉपीज। ये उसके वो ले लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ही नोज, जानने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन जब कर रहा है उस क्वेश्चन का जानने की आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी तो 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे आप। ठीक है, 1/6 कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ई बाय ए, ई मतलब आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, आंसर इज करेक्ट व्हेन नोज द आंसर, ये होगा ई बाय ए। आंसर करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, वो होगा 1, क्योंकि जब आपको पता है कि आंसर ये है तो यू आर 100% श्योर है, तो 100% की प्रोबेबिलिटी को 1 बोला जाता है। 100%, यानी कि 100/100 करके 1 आ जाएगा। व्हेन यू नो द आंसर तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 100%, यानी कि 1। ई बाय बी, ई बाय बी जब वो गैस कर रहा है उस समय उसका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके ऑप्शन से होगी। कितने ऑप्शन है हमारे पास? 3।
3 ऑप्शन में से एक सही होगा, बाकी 2 गलत होंगे। जब वो तुक्का मार रहा है, गैस कर रहा है, उस समय उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो आंसर 3 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, ठीक है, अपॉन टोटल 1/3। अगर 3 ऑप्शन है तो 1/3, अगर 4 ऑप्शन होंगे तो 1/4 आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और E/C उसके बारे में दे रखा है, जब वो कॉपी कर रहा है और आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 1/4। इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ही कॉपीज, सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी और ये गिवन है, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला PC E/C अपॉन PA PE/A प्लस PB PE/B प्लस PC PE/C। वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन दे रहा हूं। एक तो आपको एग्जांपल्स करने हैं, रिपीट करने एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बेटा? 16, 17, 18 नहीं करना, 19, 20 एग्जांपल। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9। ये आप कर लेना, ठीक है जी।